बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, हमारी आज की डिस्कशन लूप्स इन C++ के बारे में है। हम आज अपनी जिस बुक को फॉलो कर रहे हैं, हम IT सीरीज़ को, ये उसका चैप्टर नंबर 6 जो है उसको स्टार्ट करने लगे हैं। तो ये चैप्टर भी बुनियादी तौर पे सिलेक्शन स्टेटमेंट्स, जिस तरह चैप्टर 5 था उसके बारे में था, कंट्रोल स्ट्रक्चर का ही एक पार्ट, लूप्स भी हैं, रेपिटेशन स्टेटमेंट भी हैं या इटरेटिव स्टेटमेंट भी हैं। तो इस चैप्टर में हम जो रेपिटेटिव स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में जो है वो स्टडी करेंगे। जैसे प्रीवियस चैप्टर में हमने सिलेक्शन स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किया था। तो लूप्स इन C++ जो हमारा चैप्टर है, इसमें हम रेपिटेटिव स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे कि अगर किसी कमांड को या सेट ऑफ कमांड्स को आपने रिपीट करवाना हो प्रोग्राम के अंदर, तो उसके लिए आपके पास कौन कौन से टूल्स मौजूद हैं C++ में और उनका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले लूप्स का जो है वो इंट्रोडक्शन देखते हैं। ये बुनियादी तौर पे, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है उनकी एक टाइप है, और उसमें से जो स्ट्रक्चर हम स्टडी करने जा रहे हैं वो रेपिटेटिव स्ट्रक्चर या लूपिंग स्ट्रक्चर है। इसे आइटरेटिव स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इसको अगर आप सिंपल सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर के साथ कंपेयर करें तो उसमें ये होता है कि हर स्टेटमेंट एक बार एग्जीक्यूट होती है, जबकि कंडीशनल स्ट्रक्चर में कोई स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट होती थी जब कोई कंडीशन ट्रू होती थी। लेकिन रेपिटेटिव स्ट्रक्चर के अंदर जिसको रिपीट करना जो है वो ज़रूरी हो अंडर सम कंडीशन, वो मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट होती है एक ही स्टेटमेंट। ठीक है। सो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लूपिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। और डिफरेंट टाइप के लूप्स जो हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं C++ में, जिसमें हमारे पास वाइल लूप कहलाता है एक, जो है दूसरा डू वाइल लूप कहलाता है और फॉर लूप कहलाता है। इनको आगे चल के हमने डिटेल में डिस्कस भी करना है। लूप को यूज़ करने के बेसिक पर्पस क्या है, किस लिए लूप्स का इस्तेमाल किया जाता है। सो टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट are number of statements for a specified number of times। तो ये हो गया कि एक स्टेटमेंट को या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को आप स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो आप उसको रिपीट करवाना चाहते हैं। ठीक है। सो सेकंड इसका पर्पस है टू यूज सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज। फॉर एग्जांपल, एक यूजर जो है वो कहता है डिस्प्ले करो नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 15। सो इसी सीरीज टाइप जो आपके पास केसेस आते हैं जिसमें सीक्वेंस में किसी चीज़ को आपने परफॉर्म करना हो, तो वहाँ पे जो है वो लूप्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जैसे प्रीवियसली मैंने नाम लिए थे, तो यहाँ पे जो है वो मैंने उनको लिस्ट किया है। ये 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप्स हैं जिनको हमने इस चैप्टर में स्टडी करना है। पहला जो है वो वाइल लूप है, सेकंड जो है उसे हम डू वाइल लूप कहते हैं, और थर्ड जो है वो फॉर लूप है। इनको कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, इनका एक दूसरे के साथ क्या डिफरेंस है, उसको देखते हैं। पहली चीज़ जो आपको स्क्रीन पर शो हो रही है, तो ये है काउंटर कंट्रोल्ड लूप। तो हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि काउंटर कंट्रोल्ड लूप कैसा लूप होता है, उसको काउंटर कंट्रोल्ड क्यों कहते हैं। ठीक है। तो इस टाइप के लूप के अंदर किसी वेरिएबल की वैल्यू जो है, जो इनिशियली नॉन होती है, उसको बतौर काउंटर वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं। उसकी वैल्यू को देखते हैं, वो गिनती की जाती है। ठीक है। और उस जो वेरिएबल आपने लिया है, मिसाल के तौर पे आपने 1 से स्टार्ट किया, उसकी वैल्यू में एक एक का इंक्रीमेंट जो है वो ऐड करते जाते हैं। ठीक है।
या उसके अंदर जो है वो आपने 10 ली है वैल्यू और आप 10 टाइम किसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो 1 का डिक्रीमेंट करके उसको कम करते जाते हैं, ठीक है। और उतने जब उसकी वैल्यूज़ जो है वो पूरी एग्जीक्यूट हो जाती हैं जितनी पॉसिबल होती हैं तो लूप जो है वो टर्मिनेट कर जाता है, ठीक है। जब उसकी पार्टिकुलर वैल्यू जितनी आप चाहते हैं कि इतनी वैल्यू हो तो उसमें हम कंडीशन लगाते हैं कि उसके ऊपर ये इसकी टर्मिनल वैल्यू है, तो अगर वो अपनी वैल्यू अचीव कर लेता है तो लूप रुक जाता है या टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। सो नंबर ऑफ आइटरेशंस ऑफ काउंटर कंट्रोल्ड लूप इज नोन इन एडवांस। हमें पहले से पता होता है कि ये लूप जो है वो कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, तो इसकी नंबर ऑफ आइटरेशन जो हैं वो हमें पहले से पता होता है, ठीक है। सो इसमें बुनियादी तौर पे 3 हिस्से होते हैं, इसके 3 चीज़ें होती हैं इस एक लूप की। द इनिशियल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, जिसे हम काउंटर वेरिएबल कहते हैं। टर्मिनल कंडीशन, कि कहाँ पे जाके जो है वो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए जब लूप टर्मिनेट हो, ठीक है। और आपने तीसरे हिस्से में ये डिसाइड करना है कि वेरिएबल की वैल्यू में इंक्रीमेंट ऐड करना है या डिक्रीमेंट ऐड करना है, उसको बढ़ाना है या 1 के स्टेप से कम करना। तो इस तरह का जो लूप होगा जिसमें ये 3 चीज़ें प्रोवाइड की जाएं, जिसमें पहले से पता हो कि नंबर ऑफ आइटरेशन जो हैं वो कितनी होंगी, ऐसे लूप को काउंटर कंट्रोल्ड लूप कहा जाता है। दूसरी जो कैटेगरी आती है हमारे पास वो कहलाती है सेंटिनल कंट्रोल्ड लूप्स। ये जो लूप्स हैं ये किसी स्पेशल वैल्यू पे डिपेंड करते हैं और उस वैल्यू को जो है हम सेंटिनल वैल्यू कहते हैं। और कंडीशनल लूप भी कहा जाता है इस तरह के लूप्स को। ये डायरेक्ट कंडीशन पे बेस करते हैं, इनका पहले से नहीं पता होता कि ये लूप जो है वो कितनी टाइम जो है वो एग्जीक्यूट होंगे। कोई कंडीशन प्रोवाइड कर दी जाएगी, जब तक वो कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक लूप जो है वो रेपिटेशन प्रोवाइड करता रहेगा, ठीक है। सो अनलाइक जो आपने काउंटर कंट्रोल्ड लूप किया था तो इसमें हमें नंबर ऑफ आइटरेशंस का पता नहीं होता, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो कहता है लूप में एग्जीक्यूट व्हाइल द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज नॉट -1, ठीक है। सो ये कंडीशन में लिखा जाएगा कि n इज नॉट इक्वल टू -1, ठीक है। तो तब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी। -1 इज सेंटिनल वैल्यू, ठीक है। तो जैसे ये वैल्यू अचीव हो जाएगी तो ये लूप टर्मिनेट कर जाएगा। या यहाँ पे देखें, ठीक है, सपोज द सेंटिनल वैल्यू ऑफ टर्मिनेट अ लूप इज -1। अगर यूजर जो है वो -1 एंटर कर देता है इन द फर्स्ट आइटरेशन तो वो लूप सिर्फ एक बार चलेगा। अगर वो दूसरी में एंटर करता है या तीसरी आइटरेशन में एंटर करता है तो जितनी पॉसिबल, जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होती, स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल कंसेप्ट ये है, लूप जो है वो अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट करता रहेगा, ठीक है। तो अगर तो यूज़र जो है वो डायरेक्ट वो वैल्यू एंटर कर देता है या ऑटोमेटिक कैलकुलेशन से डायरेक्ट वो वैल्यू आ जाती है जिसे आप सेंटिनल वैल्यू कह रहे हैं, तो लूप जो है वो टर्मिनेट कर जाएगा। जब तक वो नहीं आएगी, ऐसा नहीं होगा, तो इसका मतलब नंबर ऑफ आइटरेशन प्रेडिक्ट नहीं किए जा सकते कि पॉसिबली कितने आइटरेशंस होंगे, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल अगर प्रॉब्लम हो तो उसमें तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स में हम इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो लूप्स की जो 3 टाइप्स पड़ी थी उसमें फॉर लूप जो है वो काउंटर कंट्रोल्ड लूप है, जबकि वाइल और डू वाइल लूप जो हैं ये सेंटिनल कंट्रोल्ड लूप्स कहलाते हैं। आज की डिस्कशन में हम वाइल लूप के बारे में स्टडी करेंगे। वाइल लूप क्या है, कैसे काम करता है, कैसे लिखा जाएगा, और डिफरेंट एग्जांपल्स में इसको यूज़ करके देखेंगे कि कोई स्पेसिफिक टास्क कैसे अचीव किया जा सकता है वाइल लूप को इस्तेमाल करके। ये सबसे सिंपल लूप है जो C++ लैंग्वेज में जो है वो यूज़ किया जाता है, वाइल लूप, ठीक है। ये चूँकि सेंटिनल कंट्रोल्ड लूप है तो ये किसी कंडीशन के ऊपर बेस करेगा, ठीक है। सो ओनली ये
एग्जीक्यूट करेगा जब तक कंडीशन जो है वो ट्रू होगी, और ये टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है, जैसे ही वो कंडीशन जो है वो फॉल होगी। ठीक है, सो इट इज यूजफुल व्हेन नंबर ऑफ आइटरेशन इज नॉट नोन इन एडवांस। सो नंबर ऑफ आइटरेशन का पहले से ना पता हो तो उसके लिए यूज किया जा सकता है, और स्पेसिफिकली उसमें कुछ चीजें करके जो है आप काउंटर लगा के जो है वो काउंट कर सकते हैं कि कितनी बार ये लूप जो है वो एग्जीक्यूट हुआ है। अगर कम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी हो तो भी हम उसकी अलहदा से काउंटर लगा के लूप के अंदर काउंटिंग कर सकते हैं कि टोटल आइटरेशंस कितनी हुई। अब आते हैं इसकी ग्रामर पे, इसके लिखने के तरीके पे, इसके सिंटैक्स पे। सिंटैक्स क्वाइट सिंपल है। दो केसेस हैं। सिंगल स्टेटमेंट का केस है, आप व्हाइल लिखते हैं, कोई कंडीशन लिखते हैं, उसके सामने स्टेटमेंट लिख सकते हैं, उसके नीचे स्टेटमेंट लिख सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ एक स्टेटमेंट हो तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ही आसान इसका जो है वो आपके पास फॉर्मेट है जिसमें आपने इसको लिखना है, और सेमी कॉलम एंड ऑफ स्टेटमेंट के तौर पे इस्तेमाल कर लिया। आमतौर पे कंपाउंड स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करनी होती हैं, हमने एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करनी होती हैं, तो उसके लिए फिर ये हमारे पास सिंटैक्स बनेगा। देखें, कीवर्ड है व्हाइल, और पैरेंथेसिस में आपने कंडीशन लिखनी है। ठीक है, जब तक कंडीशन ट्रू होगी लूप जो है वो रिपीट होता रहेगा। अगर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं तो फिर इस तरह करली ब्रैकेट्स में उन स्टेटमेंट्स को आप राइट डाउन कर देंगे। तो अब जब कंडीशन ट्रू होगी तो ये जितने स्टेटमेंट्स हैं सारी की सारी एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, नॉर्मली अगर सिंगल स्टेटमेंट हो लूप के बाद या कंडीशन के बाद, तो आपको जो है वो ये करली ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स हों तो फिर आपको ब्लॉक बनाना पड़ता है। सो ये व्हाइल की बॉडी बुनियादी तौर पे जो है वो हमने बनाई है करली ब्रैकेट्स के अंदर। ये व्हाइल की बॉडी है, तो इस बॉडी में जितनी बार लूप ट्री होगा, जितनी स्टेटमेंट है सारी की सारी हर बार एग्जीक्यूट होंगी। अब इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं। फ्लो चार्ट से पता चल जाता है कि किस काम के बाद क्या काम होना है। सो ये व्हाइल लूप के अंदर आप एक कंडीशन को एवेल्युएट कर रहे हैं, राइट। सो अगर तो कंडीशन ट्रू है तो कोई स्टेटमेंट्स या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, और कंट्रोल दोबारा कंडीशन पे चला जाएगा, दोबारा लूप में चला जाएगा। ठीक है, इस तरह ये साइकिल ऑफ रेपिटेशन जो है, ये साइकिल ऑफ रेपिटेशन जो है ये चलता रहेगा जब तक कि कंडीशन ट्रू आएगी। जैसे ही कंडीशन फॉल होगी सो व्हाइल लूप एंड हो जाएगा, और कंट्रोल जो है वो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चला जाएगा जो व्हाइल लूप के बाद प्रोग्राम में अगर लिखी हुई है तो। ठीक है, सो ये सिंपल फ्लो चार्ट है। ट्रू होगी तो रेपिटेशन, फॉल होगी कंडीशन तो एंड ऑफ द व्हाइल लूप। ठीक है, सो बिल्कुल एग्जैक्ट इसी पैटर्न को जहन में बिठा लें, ऐसे ही जो है ये काम करेगा। जब प्रोग्राम में लिखेंगे तो भी यही बात आपने जहन में रखनी है कि ट्रू केस के में आपको रेपिटेशन मिलेगी, और फॉल्स केस में जो है वो व्हाइल लूप टर्मिनेट कर जाएगा। अब व्हाइल लूप को डिफरेंट एग्जांपल्स में इस्तेमाल करके देखते हैं कि किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है व्हाइल लूप को, ताकि उसको इस्तेमाल करने की जो बेसिक लॉजिक है, बेसिक कंसेप्ट है, उसका हमें आइडिया हो जाए। तो एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल ली है हमने। एक प्रोग्राम लिखना है जिसका काम है वर्ड पाकिस्तान जो है इसको 5 टाइम्स आपने डिस्प्ले करवाना स्क्रीन पे यूजिंग व्हाइल लूप। सो आमतौर पे एक सी आउट स्टेटमेंट लिखते हैं और डबल कोटेशन में पाकिस्तान लिख देते हैं, तो वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाता है। लेकिन आपको स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स चाहिए। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस थे, आप वही स्टेटमेंट रिपीट कर देते, 5 बार लिख देते। लेकिन ये कोई अक्लमंदी वाला काम नहीं होता, ये कोई स्मार्ट प्रोग्रामिंग ना होती। सो आपको बताया गया आपने ये काम व्हाइल लूप के जरिए करना है।
सो व्हाइल लूप के जरिए आप ये काम करना चाहते हैं तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोग्राम है, ये आपकी हेडर फाइल्स हैं, यहाँ से हमारा मेन प्रोग्राम शुरू हुआ वाइड मेन। ओके, सो यहाँ पे आपने जो है एक वेरिएबल लिया है z और उसकी वैल्यू है 1। आपने खुद से एज्यूम किया है एक वेरिएबल जिसकी वैल्यू है 1, इंटीजर वेरिएबल है। और ये वो फोकस करने वाली जगह है जो आज हम नहीं सीख रहे हैं। while z lesser equal to 5, ठीक है, while z lesser equal to 5, ये कंडीशन है z लेस आर इक्वल टू 5, ठीक है। 1 से स्टार्ट होना है। अब डिपेंड करता है आप ऑपरेशन क्या करवाएंगे आगे। यहाँ से करली ब्रेसेस के जरिए आपने जो है वो स्टार्ट किया इसकी बॉडी को वाइल लूप की, और एक स्टेटमेंट लिखी सी आउट पाकिस्तान, ये डबल कोटेशन में आपने इसको एनक्लोज कर दिया एंड सेमी कॉलम लगा दिया आपने, ठीक है। सो एक बार ये स्टेटमेंट जो है वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी क्योंकि z की वैल्यू 1 है और 1 जो है वो 5 से लेस है, कंडीशन ट्रू है, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसके बाद एक एक्सप्रेशन लिखा है z प्लस प्लस, z प्लस प्लस, ये क्या करेगा, ये z की वैल्यू में एक स्टेप ऐड कर देगा, तो z की वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी, ठीक है। तो ये दो स्टेटमेंट्स हैं जो वाइल लूप की बॉडी में हमने लिखी हैं, ठीक है। अब z की वैल्यू 1 से स्टार्ट की थी, इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होते ही z की वैल्यू 2 हो जाएगी, कंडीशन ट्रू थी तो दोबारा वाइल लूप की कंडीशन एवेल्युएट होगी, 2 इज लेसर इक्वल टू 5, अब भी कंडीशन ट्रू है। फिर से सी आउट करें पाकिस्तान को और z की वैल्यू में एक और ऐड कर दे तो z की वैल्यू अब 2 + 1 3 बन जाएगी। 3 के लिए भी ये कंडीशन ट्रू है, फिर से एग्जीक्यूट होगा सी आउट पाकिस्तान, थर्ड टाइम पाकिस्तान स्क्रीन पे प्रिंट होगा, z की वैल्यू 4 हो जाएगी, 4 के लिए भी कंडीशन ट्रू है, 4 इज लेसर इक्वल टू 5, तो 4 टाइम जो है वो स्क्रीन पे प्रिंट होगा, देन 4 + 1 5 करेगा इस स्टेटमेंट के जरिए। 5 के लिए भी ये कंडीशन ट्रू है, 5 इज इक्वल टू 5, फिफ्थ टाइम पाकिस्तान जो है स्क्रीन पे प्रिंट होगा और फिर 5 + 1 ये 6 हो जाएगी z की वैल्यू। 6 के लिए ये कंडीशन फॉलो हो जाएगी और लूप टर्मिनेट कर जाएगा और आपका प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आसान सा एक जो इसका पैटर्न था जिसपे वाइल लूप के जरिए जो है वो आपने रिक्वायर्ड टाइम जितनी भी आपको रिक्वायर्ड थी वेरिएशंस रेपिटेशंस वो आपने अचीव कर ली। सो एक और प्रोग्राम जो है वो देखते हैं। ये प्रोग्राम है हमारा, इस प्रोग्राम में आपने जो है वो करना क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले काउंटिंग फ्रॉम 1 to 10 यूजिंग वाइल लूप। राइट, 1 to 10 आपने जो है वो काउंटिंग स्क्रीन पे डिस्प्ले करनी है वाइल लूप यूज करते हुए। सो आसान सा काम है ये। वाइल लूप एक वेरिएबल आपने उसी तरह लिया जैसे प्रीवियस प्रोग्राम में था, उसकी वैल्यू को आपने 1 रखा और आपने वाइल n लेसर इक्वल टू 10 या आपने जो है वो कंडीशन लगाई है, यहाँ से जो है वो इसकी वो शुरू हुई, काउंटिंग शुरू हुई है। सो 1 जो है वो लेस देन 10 है, सी आउट n, और लाइन चेंज करने के लिए आपने एंड लाइन लिखा है, ठीक है। सो 1 स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद 1 की वैल्यू में उसने इंक्रीमेंट ऐड किया है, राइट। सो ये इंक्रीमेंट के लिए इसके अंदर है। इसके बाद जो है n की वैल्यू अपडेट होकर 2 हो गई है इस स्टेटमेंट से, n इज इक्वल टू n + 1 से, या n प्लस प्लस, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर आपने चूंकि इस्तेमाल किया है इसके साथ। सो 2 इज लेस देन 10, फिर भी कंडीशन ट्रू है, सो सी आउट 2 एंड लाइन, और 2 में 1 ऐड कर दे इस स्टेटमेंट के जरिए तो ये 3 हो जाएगा। 3 के लिए भी कंडीशन ट्रू है, सी आउट 3, और फिर उसमें एक ऐड कर दे, सो ये 4 होगा। 4 के लिए भी कंडीशन ट्रू होगी, तो फिर से सी आउट करके 4 को डिस्प्ले करवाए, फिर उसमें एक ऐड करे एंड सो ऑन। तो जब तक ये वैल्यू n की 11 नहीं होती ये कंडीशन ट्रू होगी,
ठीक है। सो जैसे ये वैल्यू 11 होगी, 11 इज लेस आर इक्वल टू 10, सो ये फॉल हो जाएगा केस, तो फिर लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब तक आप सारी जो काउंटिंग है उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा चुके होंगे, राइट। सो इसी तरह और एग्जांपल भी इसके लिए जा सकती हैं। राइट प्रोग्राम टू डिस्प्ले फर्स्ट 5 नंबर्स एंड देयर सम यूजिंग व्हाइल लूप। तो इसमें प्रोग्राम बिल्कुल वैसा ही है, जस्ट उसमें एक एक्सप्रेशन एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा सम कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। सो इसको अगर आप देखें तो इसने दो वेरिएबल्स लिए हैं। सी, ये आपका काउंटर वेरिएबल के तौर पे आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और सम जो है ये सम के लिए है। इनिशियल सम जब तक कुछ ऐड नहीं किया होता ज़ीरो होता है, तो सम को आमतौर पे हम ज़ीरो से इनिशियलाइज करते हैं। सो ये एक वाइल लूप लगाया है आपने। वाइल, चूंकि आपने फर्स्ट 5 करने हैं, सी लेस आर इक्वल टू 5, ये कंडीशन है। वाइल सी लेस आर इक्वल टू 5, ओके। सो सी इनिशियली 1 है, कंडीशन ट्रू है, तो 1 स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। सम इज इक्वल टू सम प्लस सी। सो पहले सम कितना है, सम इनिशियली 0 है और सी की वैल्यू 1, 0 प्लस 1 1, सम 1 के बराबर हो जाएगा। काउंटर जो है ये आपका पहले 1 था, उसमें 1 और ऐड कर दें। इसको आप सी प्लस प्लस सेमी कॉलम भी लिख सकते हैं, जिस तरह प्रीवियस प्रोग्राम में लिखा था। ये इक्वलेंट इफेक्ट देते हैं दोनों के, ठीक है। सो ये 2 हो जाएगा। 2 के लिए भी कंडीशन ट्रू है, 2 स्क्रीन पे प्रिंट होगा। सम प्रीवियसली जो है वो 1 था, 1 के अंदर 2 ऐड करेंगे तो सम 3 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है 2 प्लस 1 जो है वो 3 बन जाएगा। 3 के लिए भी कंडीशन ट्रू है, 3 स्क्रीन पे प्रिंट होगा। प्रीवियस सम जो है वो 3 था, अब उसमें नेक्स्ट काउंटर की वैल्यू भी 3 है। 3 प्लस 3 जो है वो 6 होके सम की नई वैल्यू 6 बन जाएगी, एंड सो ऑन। सो इस तरह ये जो है वो चलता रहेगा। सो इस तरह आपके ये 5 नंबर्स जो हैं ये स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएंगे, और उनका सम भी। सो आप देख सकते हैं कि 2 प्लस 1 3, 3 6, एंड 4 10, एंड 5 15। सो ये आसानी से ये टास्क जो है वो अचीव हो सकता है। तो ये हमारी कुछ इंट्रोडक्टरी डिस्कशन थी लूप्स के बारे में, कि लूप्स क्या हैं, कैसे काम करते हैं, किस किस तरह के लूप्स जो हैं। काउंटर कंट्रोल लूप किसे कहते हैं, सेंटिनल कंट्रोल लूप किसे कहते हैं। सो जो फार लूप है हमारा वो काउंटर कंट्रोल लूप है, और जो वाइल और डू वाइल लूप है ये सेंटिनल कंट्रोल लूप है। फ़र्क क्या है दोनों के अंदर, कि काउंटर कंट्रोल लूप में पहले से आइटरेशंस बताते हैं कि इसने इतने टाइम एग्जीक्यूट, फिक्स आइटरेशंस होती हैं उसकी, जबकि सेंटिनल कंट्रोल लूप में कोई कंडीशन प्रोवाइड करते हैं। जब तक कंडीशन ट्रू ना हो, एनी नंबर ऑफ आइटरेशंस कैन बी अचीव, ठीक है। सो उसके अंदर जो है आप 3 वैल्यू यूज़ करते हैं काउंटर कंट्रोल में। वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू होती है आपके पास, टर्मिनल कंडीशन होती है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का केस होता है। सेंटिनल में एक सेंटिनल वैल्यू होती है, उसी पे कंडीशन अप्लाई करते हैं, उसी की बेस पे लूप की टर्मिनेशन और रेपिटेशन होती है। जी, यही हमारी आज की डिस्कशन थी। कल के लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो बाकी के 2 लूप्स हैं, डू वाइल और फार लूप की जो है वो डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि वो कैसे काम करते हैं, वो किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने के लिए। यही हमारी आज की डिस्कशन थी। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।